अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे समझदार और समझदार इंसान की बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो एक वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। तो उसके दो बेटे थे। एक का आर्मी का नौकरी लग गया, तो वो देश से अपने गांव से दूसरे स्टेट पर शिफ्ट हो गया। जैसे आर्मियों बॉर्डर पर शिफ्ट होते हैं वैसे शिफ्ट हो गया और अपने फैमिली को लेकर वहां चला गया। फिर जाने के बाद 20 साल तक वो अपने गांव नहीं लौटा। जब 20 साल तक वो अपने गांव नहीं लौटा, उसके बाद जब उसके पापा की देहांत की खबर उनके कान तक पहुंचा तो वो लौट कर आए। उनके बच्चे थे, एक 20 साल उम्र था उसका, तो एक साथ लौट कर आए। तो लौटने के बाद उनका देहांत पर उनका कब्र खोदा गया, जनाजा पढ़वाया गया और उनकी जनाजा पढ़ने के बाद उनको कब्र में दफन कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद एक खाना हुआ। फिर वो सोचे कि कुछ दिन आया हूँ, 20 साल बाद आया हूँ, तो कुछ दिन ठहर कर जाता हूँ। तो वो उस घर पे कुछ दिन ठहर गया, उस गांव पे। तो ठहरने के बाद एक दिन उसका बड़े चचा का लड़का जो आर्मी वाला का बेटा है उसे कहा कि चल खेत में जाते हैं और खेत से जब लेकर आते हैं। तब आर्मी वाला का बेटा समझा ये बुद्धू है, ये गांव का लड़का है, तो ये कुछ सोचता, ये इसे कुछ गबर है, ये कुछ नहीं जानता। जब का मतलब होता है नौकरी करना। तो उस बच्चे को कहा कि तू गबर ही रहेगा। बोला कि क्यों? बोला कि जब कभी काटा नहीं जाता, क्योंकि जब कहते हैं नौकरी को, मतलब उसने बंगाली में कहा चाकरी को जब कहते हैं। फिर उसके बाद उसके चाचा की बेटा ने कहा कि नहीं भाई, खेत में उगने वाला चारा को भी जॉब कहा जाता है। जो एक बकरी हो, गाय हो, उसे खिलाने वाला, भैंस को खिलाने वाला चारा को भी जॉब कहा जाता। तब दोनों में थोड़ी सी अनबनी लग गई और दोनों एक दूसरे के बात से नाराज हो गए। फिर उनके बाप जो मिलिट्री की पापा थे, आर्मी की पापा थे, उसके पास गया कि पापा जॉब का मतलब क्या होता है। तो उसके पापा ने कहा जॉब का मतलब होता है नौकरी। तो मैंने इसे गवर कहा, तो क्या गलती किया? तो किसे गवर कहा? बोला बड़े चाचा के लड़कों को। बोला क्यों गवर बोला? तो उसने मुझसे कहा कि खेत में जाकर जब लेकर आता हूं। इसी बात पर मैंने उससे बोला कि बुद्धू जब नौकरी को कहते हैं। तो उसने मुझे कहा कि जब खेत में चारा उगते हैं और फसल को भी जॉब कहा जाता है, गाय भैंस और बकरी को खिलाने वाले चीज को भी जब कहा जाता है। फिर उसके पापा ने बोला हाँ ये भी तो सही है। फिर दोनों को एक साथ बुलाया और यही कहा कि तुम दोनों ही सही हो, कि तुम दोनों ही सही हो, एक दूसरे को बात को समझ नहीं पाए। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जिंदगी में कई लोग हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए हमको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उससे उल्टा समझकर उससे गुस्सा मत करिए, उससे उस उल्टा जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो अपने तरफ से सही है। तो कहने का मतलब यही था। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।